अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे सप्तमः सर्गः। भुजुण्ड उवाच ततस्तस्य मया ब्रह्मंस्तच्छ्रुत्वा पावनं वचः इदमुक्तं यथा पृष्टं सुस्पष्टपदया गिरा। साधु विद्याधराधीश दिष्ट्या बुद्धोऽसि भूतये भवान्धकूपकुहराच्चिरेणोत्थानमिच्छसि। पावनीयं तव मति राजते घनरूपिणी विवेकेनानलेनेव कनकद्रवसन्ततिः। उपदेशगिरामर्थमादत्ते हारिहेलया मुकुरे निर्मले द्रव्य मयत्नेनैव बिम्बति। यदिदं वच्मि तत्सर्वमोमित्यादातुमर्हसि अस्माभिश्चिरमन्विष्टं नात्र कार्या विचारणा। यत्किञ्चित् स्वदतेऽन्तस्ते बुद्ध्यस्वाबोधमुत्सृजन् नासि त्वं चिरमप्यन्तः प्रेक्षितोऽपि न लभ्यसे। नाहं त्वमस्ति न जगत् इति निश्चयिनस्तव सर्वमस्ति शिवं तच्च न दुःखाय सुखाय ते। किमज्ञत्वाज्जगज्जातं जगतोऽथ किमज्ञता विचार्यापीति नो विद्म एकत्वादलमेतयोः। मृगतृष्णाम्बुबद्विश्वमवस्तुत्वात् सदप्यसत् यश्चेदं भाति तद्ब्रह्म न किञ्चित् किञ्चिदेव वा। मृगतृष्णाम्बुवद्विश्वं नास्ति त्वमथवास्ति च प्रतिभासोऽपि नास्त्यत्र तदभावादतः शिवम्। विश्वबीजमहं त्वं त्वं विद्धि तस्माद्धि साद्र्यभ्युर्बीनदीशादि जगज्जरठपादपः। अहं त्वबीजादणुतो जायतेऽसौ जगद्द्रुमः तस्येन्द्रियरसाढ्यानि मूलानि भुवनानि। तारकाजालकलिका ऋक्षौघः कोरकोत्करः वासनागुच्छविसराः पूर्णचन्द्रः फलालयः। स्वर्गादयो बृहद्वर्गा महाबिटपकोटराः मेरुमन्दर सह्यादिगिरयः पत्रराजयः। सप्ताब्धयोऽग्रसुतयः पातालं मूलकोटरं युगानि गुणवृन्दानि पर्वाणि गुणपङ्क्तयः। अज्ञानमुत्पत्तिमही नराभिहगकोटयः उपलम्भो बृहत्स्तम्भो दवो निर्वाणनिर्वृतिः। रूपालोकमनस्कारा विविधा मोदवृत्तयः वनं विपुलमाकाशं शुक्तिजालं मुखत्वचः।
विचित्रशाखारितव उपशाखादिशो दश संविदरसमहापूरो वातस्पन्दो निवर्तनः चन्द्रार्करुचयो लोला मज्जनोन्मज्जनोन्मुखाः रम्याः कुसुममञ्जरीयस्तिमिरम् भ्रमरभ्रमः पातालमाशागणमन्तरिक्ष मा पूर्यतिष्ठत्य सदेव सद्वत् तस्यानहं ताग्निहतेऽहमर्थ वीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोहः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे विद्याधरोपाख्याने जगद्वृक्षबीजवर्णनं नाम सप्तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 7वें सर्ग में भुषुंडी जी महाराज के द्वारा विद्याधर को उपदेश दिया गया है और उस उपदेश में दृश्य प्रपंच की असत्ता बताते हुए संसार वृक्ष का निरूपण किया है। श्री भुषुंडी जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, विद्याधर के उस पवित्र वचन को सुनकर मैंने उसके प्रश्न के अनुसार सुस्पष्ट पदों से युक्त वाणी द्वारा उसे इस प्रकार उत्तर दिया। मैंने कहा, हे विद्याधर, यह बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपने कल्याण के लिए जाग उठे हो। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि तुम्हें चिरकाल के बाद संसार रूपी अंधकारपूर्ण कूप से ऊपर उठने की इच्छा हुई है। आज विवेक से युक्त हुई तुम्हारी पवित्र बुद्धि अग्नि से व्याप्त सुवर्ण की भांति अत्यंत शोभा पा रही है और मुझे विश्वास है कि इस विवेक से निर्मल हुई तुम्हारी बुद्धि मेरी उपदेश वाणी के तात्पर्य को सुंदर ढंग से अनायास ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब अनायास ही प्रकट हो जाता है। इस समय मैं जो कुछ कहूँ वह सब तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने चिरकाल तक अनुसंधान करके इस विचार को निश्चित किया है। अतएव तुम्हें इस विषय में कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें कोई विप्रतिपत्ति अथवा संशय नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी अहंकार आदि तुम्हारे अंतःकरण में प्रतीत हो रहा है वह सब तुम नहीं हो। इन दृश्यों में ही कोई आत्मा है जिसे ढूंढकर प्राप्त करना है। ऐसा विचार करके यदि चिरकाल तक अपने भीतर ढूंढते रहोगे तो भी तुम्हें अपने स्वरूपभूत आत्मा की उपलब्धि कभी नहीं होगी। इसलिए दृश्य मात्र ही जिसका लक्षण है उस अज्ञान को छोड़कर तुम उस अज्ञान के साक्षी को अपना आत्मा समझो। जैसे मृग तृष्णा में
जल की प्रतीति होने पर भी वास्तव में वहाँ जल नहीं होता है, उसी प्रकार सारा विश्व अवस्तु रूप होने के कारण सदरूप से प्रतीत होने पर भी असत ही है। अथवा ऐसा समझो कि यह जो कुछ भी भासित हो रहा है या होता है वह सब ब्रह्म ही है, या यूं समझो कि वह कुछ भी नहीं है, अथवा कोई अनिर्वचनीय वस्तु ही है। सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अतः तुम अहमता को ही इस विश्व का बीज अर्थात मूल कारण समझो, क्योंकि उसी से पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदी आदि के सहित यह संपूर्ण जगत रूपी वृक्ष प्रकट हुआ है। और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण जो ऊपर के भुवन हैं वे ही इस वृक्ष के मूल भाग हैं। चारों युग इसमें लगे हुए घुन हैं और अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति की भूमि है, और जीव मात्र इस पर बसेरे लेने वाले करोड़ों पक्षी हैं। भ्रांति ज्ञान इस वृक्ष का विशाल तना है, और तत्वज्ञान से उपलब्ध होने वाला मोक्ष ही इस वृक्ष को दग्ध करने वाली अग्नि है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। और इंद्रियों के द्वारा विषयों की उपलब्धि और मन से होने वाले संकल्प विकल्प आदि इस वृक्ष के विविध भांति भांति के सौरभ अर्थात आमोद सुगंध हैं। विशाल आकाश महान वन है, ऋतुएं इसकी विचित्र शाखाएं हैं और दशों दिशाएं उपशाखाएं हैं। इस तरह संसार रूपी वृक्ष अपने मूल भाग से पाताल को और मध्य भाग से संपूर्ण दिशाओं को और शिखा भाग से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करके वास्तव में असद्रूप होता हुआ भी सत के समान प्रतीत होता है। यत्सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। अब अगले सर्गों में इस संसार वृक्ष के उच्छेद के उपाय बताए जाएंगे।